हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है और इस ब्रिज पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मुश्किल भरे पहाड़ों में चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये ब्रिज आईफिल टावर से भी ऊंचा है। जमीन से इसकी ऊंचाई 5 कुतुब मीनार के बराबर है। ये ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ पाएगी। इस ब्रिज की और खासियत जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट जरूर देखें। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जमीन से 359 मीटर ऊपर है ये रेलवे ब्रिज। इस पुल के नीचे समा जाए एफिल टावर। 5 कुतुब मीनार से भी ऊंचा है ये रेलवे ब्रिज। भारतीय इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल। आज भारतीय रेल ने कीर्तिमान रचा है, इसके हम सभी गवाह हैं। सालों से हजारों मजदूरों और सैकड़ों इंजीनियरों की ये लगन अब रंग दिखाने लगी है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, जबकि इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। यही नहीं, यह ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। ऐसे में जब 5 कुतुब मीनार एक साथ खड़े होंगे, तब जाकर कहीं इस पुल तक पहुंच पाएंगे। यह वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज और भारतीय रेल ने इसे तैयार किया है। अब जाकर ये पूरी तरीके से तैयार है और इस रेल ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर की है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है और ये रेलवे ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है। और इसी ब्रिज पर जब 2023 तक रेलवे ट्रैक के साथ रेंज जब दौड़ेगी तो जम्मू कश्मीर के लिए ये गेम चेंजर होगा। ठीक सामने जो मेन क्राउन है इस आग का, उसे लगा दिया गया है और इस आग के लगाने के साथ अब ये रेल ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। 1483 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ब्रिज उधमपुर से कश्मीर के बारामूला तक बन रही रेल लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये रेल लाइन 272 किलोमीटर लंबी है। 162 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। करीब 111 किलोमीटर पर काम चल रहा है। अगले 2 साल में इस रेलवे पुल से कश्मीर को ट्रेन के जरिए देश के बाकी राज्यों और शहरों से जोड़ा जाएगा। ये पूरा ब्रिज 1.135 किलोमीटर का है। दरअसल इस ब्रिज को पूरा तैयार करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये देखना पड़ा कि इस पूरे चिनाब नदी के ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। अब ये ब्रिज बनके तैयार हो गया है, साथ में ये आर्क पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इस आर्क का वेट करीबन 10,000 मेट्रिक टन है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि इसको जब तैयार किया जा रहा था तो सेस्मिक जोन, साथ में विंड स्पीड, इन सभी का पूरी तरीके से मॉनिटर किया गया। इस समय यहाँ पर जो एफकॉन के एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वायर से के साथ जिसे कनेक्ट किया है, ठीक इसे हटाने के लिए भी कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। ये पूरी एक्सटेंडेड वायर्स हैं जिसको कनेक्ट किया गया और फिर इसी के ज़रिए इस आर्क को शुरुआती तौर पर तैयार किया गया और अब जाकर ये पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए अगले 2 सालों के अंदर इस पूरे ट्रैक पर रेल दौड़ने लगेगी और ये गेम चेंजर होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इस आइकॉनिक रेलवे आर्च ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, जो चिनाब नदी पर बक्कल और कोरी के बीच बना है। पुल में कुल 17 स्टील पिलर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे लंबे पिलर की ऊंचाई 133 मीटर होगी। ब्रिज के निर्माण में 25,000 टन से ज्यादा स्टील यूज किया गया है। 111 किलोमीटर में मेरे पास सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूरी ही बचती है, जिस पर कि सेसिया ग्राउंड होता है। ये अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि इस आंकड़े को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है।
चिनाब ब्रिज, जिसकी आर्च जो है दुनिया की सबसे ऊंची आर्च है, जिसमें करीब 10,000 मेट्रिक टन स्टील लगा हुआ है। पूरे पुल में 28 से 29,000 मेट्रिक टन स्टील होगा। इसकी लॉन्चिंग करना, इसका इरेक्शन करना, इसका फैब्रिकेशन करना, इसकी वेल्डिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था, जो आज आर्च जो टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसको आज क्लोज कर दिया गया है और बड़ी सक्सेसफुली क्लोज हो गई है। इस आर्च में भी आप देख रहे हैं 360 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, जो कि उस वजह से ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। आज हमने सक्सेसफुली क्लोज किया है। इस आर्च को क्लोज करने के बाद अब हम इसमें जो आगे फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं, जो कि डेक ले करना और उसके बाद रेलवे का ट्रैक डालना, उस पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और उससे हमें जो है इसको ब्रिज कंप्लीट करने के बाद आगे और पीछे जो मार्ग है उसमें कार्य हम लोगों का चल रहा है और हमें आशा है कि हम लगभग 2 से 2.5 वर्षों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। अब इस आर्च ब्रिज पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। इस ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी और 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा भी इस ब्रिज को नहीं हिला सकेगी। यानी कि हर तरह से महफूज है ये ब्रिज। यह वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, यहाँ पर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ से ये शुरू होता है। 1.315 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर अब लगभग तैयार हो गया है और 2 साल के अंदर ट्रैक बिछ कर इसके ऊपर तेज रफ्तार से ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ पर तेज हवाएं हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर ज्यादा तेज हवा चलती है तो ये ब्रिज पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। सेस्मिक जोन 5 में होने की वजह से अगर अर्थ को एक रिक्टर स्केल पे 10 भी होता है तब भी ये ब्रिज पूरी तरह से इसे झेलने की क्षमता रखता है। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी हालात को देखते हुए अगर यहाँ पर ब्लास्ट करने की कोशिश की जाती है तो DRDO की लैब से मदद ली गई और इसे पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को 2002 में शुरू किया गया था, लेकिन दिक्कतों के कारण इसे बीच में रोक दिया गया था। लेकिन अब ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यात्री इस रेल लाइन पर सफर कर सकेंगे। रेलवे ब्रिज और ट्रैक को तैयार करने के लिए इस समय यहीं पर पूरा सेटअप किया गया है और दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है ताकि 2 साल के अंदर पटरियां बिछाने के बाद यहाँ पर जो रेल लाइन है उस पर रेल चल सके। इसीलिए इस समय भी मुश्किलात के बावजूद, क्योंकि 2 महीने बारिश का सीज़न रहता है, उसके बाद विजिबिलिटी बेहद कम रहती है, टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर दिन रात काम किया जा रहा है। कोरोना की वजह से हर एक जो यहाँ पर एम्प्लॉय और वर्कर है उसका ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर एफकॉन और कोंकण रेलवेज़ ने पूरा अपना लैब सेटअप किया है ताकि जल्द से जल्द यानी 2023 तक जम्मू से कश्मीर को पूरी तरह से कनेक्ट किया जा सके। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा से पहले छात्रों से बातचीत करने वाले हैं। इंडिया टीवी पर शाम 7 बजे देखना न भूलें। प्रधानमंत्री मोदी लाइव बच्चों के लिए पाठशाला लगाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।